आप सुनेंगे दो देश, एक लेडीज होगी, एक जेंट्स होगा, ऐसे कोई राजा होगा, प्रधानमंत्री होगा, दो देश अपनी ताकत आजमाएंगे। आप सुनेंगे, हाथ मिलाएंगे और वो ताकतवर हो जाएंगे। शामिल होने आई जॉर्जिया मेलोनी की क्यों हो रही है चर्चा? आपको पता है जॉर्जिया मेलोनी है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। और क्यों वायरल हो रही है पीएम मोदी के साथ जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर? जॉर्जिया मेलोनी इस वक्त भारत G20 में शामिल होने आई हैं, लेकिन G20 में उनकी मुलाकात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है तो इसकी तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। खाना खत्म हो जाएगा। कई जगह पर जो लोग आयात निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी, महंगाई हो जाएगी। 1 लीटर दूध 1980 रुपए, 1 किलो चीनी 290 रुपए, 1 किलो चावल 500 रुपए, पेट्रोल और गैस के लिए 2 किलोमीटर लंबी कतारें। ये हाल है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का। G20 के गाला डिनर मेन्यू में क्या क्या शामिल था? ब्रेकफास्ट से लेकर दोपहर और रात के खाने तक पूरी 500 से ज्यादा डिशेस मेन्यू में शामिल की गई हैं। सबसे पहले देसी फूड की बात करें। देसी फूड में दही भल्ला, समोसा, भेलपूरी, वड़ा पाव, चटपटी चाट, गोलगप्पे, दही सेव, मिर्ची वड़ा, बीकानेरी दाल का पराठा, पलाश, लीलवा कचौरी, आलू दिलखुश टिक्की, जोधपुरी काबुली पुलाव शामिल है। मिलेट से बने व्यंजनों में समोसे, पराठे, खीर और हलवा भी शामिल था। अलग अलग राज्यों के स्वाद की बात की जाए तो इनमें बिहार का फेमस लिट्टी चोखा, बाजरे के साथ बनी राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, बंगाली रसगुल्ला, पंजाब का मशहूर दाल तड़का, दक्षिण भारत का उत्पम, इडली और मसाला डोसा, उरुलाई वाथकल, मालाबार का पराठा, इडली सांभर, अनियन चिली उत्पम, मैसूर का डोसा, चांदनी चौक के स्वादिष्ट व्यंजन शामिल है। 23 में आपको विलाप करते हुए लोग, लाखों लोग मर रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। इंडिया में भी आपने अब तक भूकंप के झटके देखे हैं, लेकिन इंडिया में भी आप भूकंप से मैं देख रहा हूं, बाहर भी, फॉरेन में भी, मैं यूएसए में भी। 2022 में भारत में भूखमरी की भविष्यवाणी की थी और बताया था कि तापमान गिरने के कारण भारत में टिड्डियों का प्रकोप बढ़ जाएगा। टिड्डियों के हमले से भारत की फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और अकाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कई एशियाई देशों में बाढ़ की आशंका भी जताई थी, जो कि बिल्कुल सच साबित हुई है। भारत और पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को आप सभी ने देखा था। पुर्तगाल सहित यूरोप के कई देश जल संकट से परेशान हैं। इसके अलावा बाबा बेंगा ने आगे भविष्य के लिए भी कई भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने बताया है कि 2025 तक यूरोप की आबादी करीब करीब शून्य हो जाएगी। 2028 में ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश में इंसान शुक्र पर पहुंचेगा। खाद्यान्न की कमी खत्म हो जाएगी। बुध की तरफ एक मानव अंतरिक्ष मिशन जाएगा। 2033 में पृथ्वी की बर्फ की विशाल परत गल जाएगी। 2100 में कृत्रिम सूरज धरती के अंधेरे हिस्सों को रोशनी देगा। 2111 में इंसान और रोबोट मिल जाएंगे, उन्हें साइबोर्स कहा जाएगा। 2154 में कृमिक विकास के चलते जानवर आधे इंसान बन जाएंगे। 2170 में पृथ्वी अभूतपूर्व सूखे का सामना करेगी। 2196 में एशिया और यूरोप के लोगों के मिलने से इंसान की एक नई नस्ल बनेगी। 2201 में सूर्य की नाभिकीय क्रियाओं में बदलाव आएगा। सूर्य फीका पड़ने लगेगा और तापमान गिरने लगेगा। 2288 में टाइम ट्रेवल संभव हो जाएगा। दूसरे ग्रहों से संबंध बनेंगे। 2480 में 2 कृत्रिम सूर्य आपस में संघर्ष करेंगे। पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। इसके अलावा मंगल की रोशनी निकल रही है। इस भविष्यवाणी का अर्थ निकालने वालों का दावा है कि मंगल पर इंसानों के जाने की बात हो रही है। नास्ट्रेडमस ने 2023 में किसी शाही भवन पर आसमानी आग गिरने की बात कही है। उनका कहना था कि नई विश्व व्यवस्था जन्म लेगी। कई लोग इसे दुनिया के खत्म होने से जोड़कर देख रहे हैं। 2019 से 2028 के बीच में युग परिवर्तन की स्थिति बन रही है। 17 जनवरी 2023 में शनि पुनः कुंभ राशि में आएंगे, इसलिए कई देशों में आपसी तनाव के कारण युद्ध की स्थिति बन रही है। 2023 में भयंकर भूखमरी फैलने वाली है। यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। और जंगल में 30 दिन तक, किसी जंगल में 30 दिन तक कोई आग नहीं बुझा पाएगा। आग लगेगी, कुछ जानवर निकलकर शहरों में घुसेंगे। आप सुनेंगे अलग अलग तरीके के सांप, बिच्छू, शेर, चीते,
हाथी आप ऐसे सुनेंगे, जानवर बड़े बड़े न्यूज़ों में सुनेंगे कि वो लोगों के गांवों में घुस जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, मारे जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। क्यों? मैं कह रहा हूं नीचे से कीटाणु जितने नीचे धरती पर हैं, इतनी गर्मी पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत सारी गर्मी निकलने के बाद कह रहे कि वो जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे और तहस नहस करेंगे। बहुत सारे मैं देख रहा हूं कि फॉरेन में भी, इंडिया में भी, कि किसान लोग परेशान होंगे, सड़कों पर निकल आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जमीनों को बेचना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जमीन अच्छा नहीं है, हमें फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं इन प्रार्थनाओं पर, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा फेवर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग पवित्र आत्मा से प्रेयर करेंगे, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अब पवित्र आत्मा कहता है मैं उन्हें जीरो से हीरो बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना, कह रहा है कि 2023 में जब आप ऐसी आफत को सुनेंगे, आप कहते हैं कि ये हर बार हो जाता है, लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसा नहीं होगा। कि आज हम ईश्वर को जानते कब है? जब हमारी नीड होती है, जब हमारी आवश्यकताओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और जब वचन हमें अपने पास लेके आता है तो हम उसे नहीं देख पाते। इसी तरह वचन देखो, आप कहीं संकेत आपको इस तरह के मिलेंगे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके आता है, वो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया, उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रीति उसने सिखाई है और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने एक पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है। आप जान के अनजान ना बने, आप अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो, कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानियाँ आती है उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं। पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उससे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों, आज हम बहुत से भाई उन दुख उठा रहे हैं जो शरीर की पीड़ाओं में, पारिवारिक पीड़ाओं में, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख कर एक संविधान के लेकर, एक संविधान को लेकर, एक न्याय को लेकर परमेश्वर की जीविता का प्रमाण देता है। और इसी तरह परमेश्वर की प्रकृति भी उस चीज़ का प्रमाण देती है। जब नदी नाले सूख जाते हैं, जब आकाश काला हो जाता है और चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य उदय होता है और पंछी आकाश में इधर से उधर होते हैं, जिन पे कोई बंधन नहीं है, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो कोई देश को नहीं जानते, वो कोई जात नहीं जानते, कोई समाज नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर की हमें सिग्नल देते हैं, वो परमेश्वर की क्रियाओं को हमें समझाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में ईश्वर के भरोसे आए हैं। हम परमेश्वर के रूप में, उसके समानता के तरह हम इस सृष्टि में आए हैं। हम जिस दिन अपनी फ़िक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। हमें उनका महत्व ख़त्म करना है। जो हमें लगता है कि हमारे बिना नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हमें छोड़ना है। मेरे भाई बहनों, हमें हर एक जिम्मेदारी को प्रभु को सौंपना है। हमें हर एक बात को प्रभु के हाथों में सौंपना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में ही सौंपना है। चाहे वो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, क्योंकि जब आयुब को आप देखते हो बाइबल में कि वो परमेश्वर को कहता था कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा।
हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निकट है। आपके न्याय का दिन निकट है, क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, दुआएं करो, प्रार्थना करो। इसी से बचोगे, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ से, कर्जों से, बीमारियों से। जब आप मन फिराओगे और अपनी गंदी आत्मा को छोड़कर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लोगे, यही सच्चा परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप आपकी फिक्र छोड़ दें और परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में लग जाएं।